जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेडिटेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में अभ्यर्थी हैं, उनके लिए खुशखबरी कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी ठाकुर क्रेडिटेक क्लासेस पर आपको डेली 15 अप्रैल तक आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 20 तक डेली एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो आपको सुबह 7 बजे एक वीडियो और रात में 10 बजे 2 वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन है और ये पहला वीडियो भी है जो यूनिट 1 से है। तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययन मुक्तता। अध्ययन मुक्तता आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं? तो हेराल्ड लॉसवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान हैं। तो व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान कौन हैं? तो ऑथर बेंटले और चार्ल्स मेरियम। के बाद नेक्स्ट है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या नहीं है? आदर्शवादी अध्ययनों पर बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए का दूसरा। तो जॉर्ज एच सेवायन ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जॉर्ज ई कैटलन समाजशास्त्री दृष्टिकोण, लियो स्टॉस दार्शनिक दृष्टिकोण और नॉर्मन जैकबसन का राजनीतिक विज्ञान की विचित्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जैसा को मैंने आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर से सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो पहले का दूसरा, दार्शनिक उपागम लियो स्ट्रास, कानूनी उपागम ऑस्टेन, ऐतिहासिक उपागम सेवाइन और संस्थानिक उपागम बेज हॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो किसका अध्ययन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि राज्य, कानून और संप्रभुता परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति में यह अंकित है कि सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य 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 तथ्य? तो यह कौन सी कृति में अंकित है? मॉडर्न डेमोक्रेसी में अंकित है। दार्शनिक उपागम की विशेषताएं हैं। तो दार्शनिक उपागम की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3 और 4। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो नैतिक मान्यताओं पर बल, राज्य के गठन और उसकी गतिविधियों का वर्णन उनके कानूनी एवं न्यायिक स्वरूप के अनुसार करना, और राजनीति के अध्ययन को अमूर्तता के उच्च स्तर तक ले जाना, ये प्रमुख दार्शनिक उपागम की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संस्थानिक उपागम को निम्नांकित विद्वानों की रचनाओं में देखा जा सकता है। तो किस किस की रचनाओं में देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो वॉल्टर बेजहॉट, जेम्स वाइस और हरमन फाइनर की रचनाओं में संस्थानिक उपागम को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी मतलब कि परंपरावादी राजनीति सिद्धांत से संबंधित सही युग्म हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांट, हीगल और लियो स्ट्रास
क्लासिकी मतलब कि परंपरावादी राजनीति सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी मतलब कि परंपरावादी राजनीति सिद्धांत को आधुनिक युग में पुनर्जीवित करने वाले उल्लेखनीय नाम हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, माइकल ओक्सफोर्ड, इसियाहू बर्लिन तथा जॉन प्लेमेनॉर्ज इसके प्रमुख क्लासिकी परंपरावादी मतलब की राजनीति सिद्धांत को आधुनिक युग में पुनर्जीवित करने वाले उल्लेखनीय नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात करने वाली चार्ल्स ई मेरियम की प्रमुख कृति है। तो ई मेरियम की प्रमुख कृति कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रमुख सही क्रम में है कि पहला प्राइमरी इलेक्शन, इसके बाद ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स, इसके बाद मॉडर्न डेमोक्रेसी और इसके बाद न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? तो किसके अनुसार? डेविड ईस्टन के अनुसार। निम्नलिखित में से किसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज में अंतःक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी अथवा आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेविड ईस्टन के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी मतलब कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी मतलब कि परंपरावादी राजनीति सिद्धांत का विशेष रूप हमें किसकी रचनाओं में दिखाई देता है? तो किसकी रचनाओं में दिखाई देता है? प्लेटो की रचनाओं में दिखाई देता है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की शिकागो विचारधारा की प्रस्तावना में योगदान देने वाला महान बौद्धिक व्यक्तित्व है। तो वह कौन है? चार्ल्स मेरियम। निम्नलिखित में से कौन क्लासिकी राजनीति सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो कौन नहीं करता है? रॉबर्ट डहल नहीं करते हैं। द रिपब्लिक में आदर्श राज्य का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है उसका प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किसमें दिखाई नहीं देता है? तो किसमें दिखाई नहीं देता है? मैकियावेली की जो प्रिंस पुस्तक है उसमें जो आदर्श राज्य का चित्र है जो द रिपब्लिक में दिखाई दिया गया है उसका प्रतिबिंब मैकियावेली की द प्रिंस में नहीं दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीतिक सिद्धांत का जनक यूनानियों को माना जाता है। इसके बाद क्लासिकी मतलब कि पुरातन राजनीतिक सिद्धांत का लक्षण है। तो राजनीतिक सिद्धांत का लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानकात्मक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित अग्रणी विचारक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में दिए गए अध्यक्षीय उद्बोधन में किस विद्वान ने तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया था? तो किसने जोर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना जाता है। तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि व्यवहारवाद का अध्ययन का गढ़ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने
निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया है? तो किस पर अधिक जोर दिया है? व्यवहारवाद के अध्ययन पर अधिक जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान का तर्कसंगत विभाजन दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक हैं। तो कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लियो स्ट्रास और माइकल ओकशॉट। परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विद्वान विचारक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विचारक हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीति का अध्ययन निश्चयवादी अर्थात वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई? तो वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या है? मूल्यों पर अधिक बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? दार्शनिक स्वरूप। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या नहीं है? व्यवहार परक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है। तो शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान कौन नहीं है? लियो स्ट्रॉस नहीं है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या नहीं है? तथ्यों को मूल से अलग करना। निम्नांकित में से कौन सा व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है? तो व्यवहारवाद का कौन सा लक्षण नहीं है? मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना तर्कसंगत नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित रचनाओं में समाज विज्ञान उपागम के लक्षण मिलते हैं। तो निम्नलिखित रचनाओं में से समाज विज्ञान उपागम के लक्षण किसमें मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्टे, स्पेंसर और मैकाइवर की रचनाओं में समाज विज्ञान उपागम के लक्षण मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की? तो किसने की थी व्यवहार पर लागू करने की कोशिश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेराल्ड लॉसवेल ने। राजनीति विज्ञान में अंततः अनुशासनात्मक अध्ययनों की आवश्यकता पर किसने जोर दिया है? तो किसने जोर दिया है? कैटलिन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में प्रकाशित ग्राहम बालास की कृति ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? राजनीतिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार के अध्ययन पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों, ये था आपका यूनिट 1 से यूनिट फर्स्ट से प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।